राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं छठ पर्व की। 2025 में छठ का पर्व कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा और विशेष रूप से हमें उस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना है। जो 4 दिवसीय छठ की पूजा की जाती है, नहाय खाए से लेकर सुबह वाले अर्घ्य तक, तब तक कौन कौन से नियम का पालन हमें करना चाहिए, कब से शुरू हो रहा है छठ का पर्व और किन नियमों के अनुसार हमें सारी पूजाएं करनी है, क्या चीज़ें इस दिन विशेष रूप से करना चाहिए, छठ पर्व पर जो अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त है वो क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगी। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है, किन बातों का विशेष रूप से आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं सारे नियम कि हमें किन नियमों के अनुसार जो है छठ की पूजा करनी है और सारी चीज़ें कैसे करनी है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है छठ पर्व की शुरुआत कब से हो रही है और कब इसका समापन हो रहा है। जो छठ का पर्व है इसकी शुरुआत जो है वो 25 अक्टूबर से हो जा रही है। 25 अक्टूबर के दिन जो है पहला दिन पड़ेगा छठ का नहाय खाए से, क्योंकि नहाय खाए जो है वो इस व्रत की शुरुआत है, पहला दिन है। छठ पर्व के जो पहला दिन है नहाय खाए का वो आपका शुरू हो रहा है 25 अक्टूबर को। दूसरा दिन पड़ता है खरना का, जो कि 26 तारीख को किया जाएगा। 26 तारीख को खरना का प्रसाद बना करके भोग लगा करके सूर्यदेव को और उस व्रत को उस प्रसाद को खा करके व्रत की शुरुआत की जाएगी। इस दिन से व्रत की शुरुआत हो जाती है, मतलब शाम के समय सूर्यास्त से पहले महिलाएं जो खरना का प्रसाद होता है उसको खा करके पानी पीने के बाद से उस व्रत की शुरुआत वो कर लेती हैं और फिर पूरे दूसरे दिन तक, जब तक कि सुबह वाला अर्घ्य नहीं देती हैं तब तक उन्हें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। तीसरा दिन जो शाम का अर्घ्य है वो आपका 27 तारीख को दिया जाएगा। 27 तारीख को जो सूर्यदेव को अर्घ्य देने का समय होगा वो शाम को 5:05 से लेकर के 5:25 तक का जो समय है ये आपका शाम का अर्घ्य का समय है। ये सूर्यास्त का समय है, इसी समय आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। चौथा दिन आता है सुबह का अर्घ्य, यानी कि 28 अक्टूबर को आपको सुबह सवेरे सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। तो 28 अक्टूबर को सुबह सवेरे अर्घ्य देने का समय क्या होगा, तो सुबह सवेरे जो अर्घ्य देने का समय है यानी सूर्योदय का समय आपका है 5:35 पर। तो यानी कि आपको 1 घंटे पहले जल में उतर जाना होता है जब आपको सुबह वाला अर्घ्य देना होता है। तो आपको क्या करना है कि 4:35 पर आप पानी में उतर जाइएगा। 5:35 पर सूर्योदय होगा, तब आपको अर्घ्य दे करके अपने व्रत को पूर्ण करना है। तो ये तो हो गई शुभ मुहूर्त की बात और साथ ही जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के। अब विशेष रूप से जानते हैं नियम। जो छठ पर्व के नियम है वो क्या है। तो छठ पर्व का जो नियम है वो सबसे महत्वपूर्ण नियम, जो पहला नियम आता है वो है साफ और सफाई का, क्योंकि छठ का जो पर्व है ये पूर्ण रूप से साफ सफाई का नियम इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। छठ पर्व पर जो लोग भी अच्छे से व्रत करते हैं वो सभी लोग, जो 4 दिवसीय व्रत होता है उन सभी लोगों को अपने घर की विशेष साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। साथ ही शुद्धता और सात्विकता के साथ इस पूजा को किया जाता है, क्योंकि जो छठ का पर्व है ये लोक आस्था का पर्व है। इसमें विशेष रूप से घाट किनारे पूजा करने का नियम है। लेकिन अब आज के समय को देखते हुए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घाट किनारे पूजा करने की बजाय अपने घर पर ही, बहुत सारे लोग जो अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं वो सारे लोग स्विमिंग पूल्स वगैरह में उतर करके पूजा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने छत पर टब वगैरह रख लेते हैं, या फिर जो आर्टिफिशियल आता है आजकल स्विमिंग पूल वगैरह वो रख करके उसमें पानी भर के पूजा कर लेते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण फल प्राप्त होता है हमें वो प्राप्त होता है जो घाट के किनारे पूजा की जाती है उससे ही, क्योंकि उस पूजा का जो सबसे इस पूजा का महत्वपूर्ण नियम है वो यही है कि ये पूजा घाट के किनारे पर किया जाता है। बहुत सारे लोकगीतों के साथ इस पूजा को किया जाता है। महिलाएं विशेष रूप से इस दिन पूरा श्रृंगार करके पूजा करती हैं।
जल में उतर करके इस पूजा को करने का विशेष विधान है। साथ ही आप पहले स्नान करके और नया कपड़ा पहन करके जल में उतरते हैं, फिर उसके बाद से जो पवित्र नदी और सरोवर होता है उसमें फिर से डुबकी लगाई जाती है, फिर से सिंदूर लगाया जाता है और उसके बाद से जो है अर्घ्य दिया जाता है सूर्यदेव को। सूर्यदेव को क्योंकि प्रत्यक्ष देव कहा जाता है, क्योंकि सूर्यदेव हमें दिखाई देते हैं, इसलिए सूर्यदेव को विशेष रूप से कहा जाता है कि सूर्यदेव प्रत्यक्ष देव हैं। इसलिए इनकी आराधना का बहुत बहुत विशेष विधान है और इनकी पूजा में शुद्धता और सात्विकता बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो लोग भी छठ की पूजा करते हैं उनको शुद्धता और सात्विकता को विशेष महत्व देना होता है। साथ ही दूसरी चीज़ है कि जो लोग छठ की पूजा करते हैं, वो बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि क्या हम पहली बार जो है व्रत उठा सकते हैं, इस साल की नहीं उठा सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस साल व्रत उठा सकती हैं। दूसरी चीज़ है कि जो सबसे महत्वपूर्ण नियम आता है कि क्या हमें जो है हमारे बेबी हुआ है और अभी 1 साल का बेबी नहीं है, तो क्या हम इस साल पहली साल व्रत उठाएं या नहीं उठाएं। तो देखिए, अगर आपका बेबी अभी इस साल हुआ है और आपने छठ पूजा माना है या व्रत माना है, तो आपको क्या करना है कि अभी 1 साल का वेट करना है। आप कहीं पर पूजा हो रही हो वहाँ शामिल हो सकती हैं, बच्चे को दर्शन करा सकती हैं, लेकिन आपको अभी स्वयं इस साल छठ की पूजा नहीं उठानी है। 1 साल के बाद, जब आपका बेबी 1 साल का हो जाए, तब आप इस व्रत को उठाइए और पूजन पूरे जीवन आप चाहे तो कर सकती हैं, लेकिन इस साल अभी आपको पूजा नहीं करनी है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ज़रूर ध्यान रखें। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।